पिछली कहानी में हमने देखा था कि साशा जंगलों और पहाड़ों की खतरनाक दुनिया से निकलकर अब थोड़ा सुकून ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस इंसान पर वो भरोसा करने लगी थी, वही इंसान उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर बनने वाला है। और अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे डार्क और खौफनाक मोड़ पर। साशा और बेन अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दोनों नदी के किनारे बैठे बात कर रहे थे। बेन उसे अपने बारे में बताता है कि असल में वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला नहीं है। बचपन में अपनी माँ के साथ यहाँ आया था और तब से यही जंगल उसकी दुनिया बन गया। बेन की बातें सुनकर साशा को पहली बार लगता है कि शायद उसे कोई ऐसा इंसान मिला है जो सच में उसे समझता है, क्योंकि दोनों की सोच कहीं ना कहीं एक जैसी थी। दोनों को अकेलापन पसंद था। दोनों शहर के शोर से दूर भागना चाहते थे। बेन साशा से उसके पहाड़ों वाले एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, वही हादसा जिसमें उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी। साशा थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन बेन तुरंत बात बदल देता है। वो ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे साशा की फीलिंग्स की बहुत परवाह हो। फिर बेन बताता है कि पिछली रात वो वही था जो दूर से उसके कैंपर के पास खड़ा था। वो ये देखने आया था कि साशा सुरक्षित है या नहीं। ये सुनकर साशा थोड़ा हैरान होती है, लेकिन उसे ये भी लगता है कि शायद बेन सच में उसकी फिक्र करता हो। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बनने लगता है। लेकिन दोस्तों, यही से कहानी का असली खेल शुरू होता है। जब साशा वहाँ से निकलने लगती है, तभी बेन अचानक उसका बैग पकड़ लेता है और कहता है कि उसने उसके लिए कुछ ज़रूरी सामान रख दिया है। फिर वो अजीब तरीके से उससे पूछता है कि उसने कौन से जूते पहने हैं। साशा को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है और तभी बेन का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखों में अब वो नरमी नहीं थी, अब वहाँ सिर्फ पागलपन था। वो साशा से कहता है कि गाना ख़त्म होने से पहले जितना दूर भाग सकती हो भाग जाओ। पहले तो साशा को लगता है कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर से बेन के दोस्त सामने आते हैं और अचानक पूरा माहौल डरावना बन जाता है। अब साशा समझ जाती हैं कि वो फंस चुकी हैं। ये सब एक खेल नहीं था, ये एक शिकार था। बेन और उसके दोस्त इंसानों का शिकार करते थे और इस बार उनका टारगेट थी साशा। साशा जान बचाकर भागने लगती है। घने जंगल, अंधेरा, चारों तरफ अजीब आवाज़ें और पीछे पागल शिकारी। उसके दिल तेज़ी से धड़क रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि मौत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। लेकिन बेन सिर्फ उसे मारना नहीं चाहता था, वो उसे तोड़ना चाहता था, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। कुछ देर बाद बेन उसे पकड़ लेता है। वो उसे बांध देता है और उसके साथ एक अजीब रस्म शुरू करता है। वो कहता है कि दर्द इंसान को मजबूत बनाता है। जिंदगी जीने के लिए दर्द सहना ज़रूरी है। अब साफ हो चुका था कि बेन सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि पूरी साइको थी। उसका सोच बेहद खतरनाक थी। वो इंसानों का शिकार को तरह देखता था। उसके लिए इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं था। बेन साशा को बताता है कि उसने उसके बारे में पहले से सब पता किया था। उसके एक्सीडेंट के बारे में, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, सब कुछ। यानी शुरुआत से ही बेन ने साशा को अपनी जाल में फंसाया था। फिर वो और एक डरावनी बात बताता है। वो कहता है कुछ आदिवासी मानते हैं कि अपने शिकार की आत्मा को कैद करने के लिए उसका दिल खाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सुनते ही साशा की रूह कांप जाती है। उसे समझ आ गया था किसी आम इंसान के सामने नहीं है वो, बल्कि एक ऐसे दरिंदे के सामने है जो इंसानी शक्ल में शैतान हो। लेकिन दोस्तों, साशा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने पुराने हादसों से एक चीज़ सीखी थी, डर के आगे जिंदा रहना है तो लड़ना पड़ेगा। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो हार मानकर मर जाए या फिर आखिरी सांस तक लड़कर इस नरक से बाहर निकले। और यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब आगे क्या साशा इस पागल शिकारी से बच पाएगी? क्या बेन का असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा? और आखिर बेन इंसानों का शिकार क्यों करता है? ये सब जानेंगे अगले पार्ट में।
अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले पार्ट में होगा इस कहानी का फाइनल एंडिंग। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट